हुए सम्मानित मंच और आज के सत्र के अध्यक्ष इस सभागार में उपस्थित मूल निवासी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी चिंतकों और बहनों और भाइयों, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। वामसेप संगठन ने अपनी 41वें अधिवेशन में इस सत्र में एक ग्रुप डिस्कशन रखा है, जिसके तहत कल उत्तराखंड राज्य से लगभग 65 लोग आए हुए हैं। उन्होंने एक ग्रुप डिस्कशन किया था और उसमें अपने अपने विचार सब लोगों ने रखे थे। हमने डेमोक्रेटिक रूप से, ये भी एक डेमोक्रेसी की शुरुआत है, हमने डेमोक्रेटिक रूप से सब लोगों को सुना है और सब लोगों के विचार मंथन के बाद एक कार्य योजना बनाई उसमें, और उनको अपने जो कोऑर्डिनेटर थे इसके शाम को उनके साथ डिस्कस किया। उसमें काफ़ी विचार तो डिस्कस किए जा चुके हैं, लेकिन जो विचार डिस्कस नहीं किए हुए हैं उनको न रिपीट करते हुए उनको मैं आपके समक्ष रखूंगा। साथियों, जैसा इसका विषय है कि लोकतांत्रिक और संस्थागत नेतृत्व से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 शब्द मेन हैं और उन 3 शब्दों के तहत विषयों के तहत ही पूरा सब्जेक्ट केंद्रित रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम लोकतांत्रिक सिस्टम की बात करते हैं। तो कल भी कुछ साथियों ने आज को ओलिगोआर्की की बात की थी या डिक्टेटरशिप की बात की थी। तो हमने एक लोकतांत्रिक पद्धति हमने विकसित की है संगठन में, जो सब लोगों को लेकर साथ में चलती है और एक जनता की आवाज़ होती है। जैसे डेफिनेशन भी अब्राहम लिंकन की है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो हम ये चाहते हैं इसमें कि जो देश की जनता है, जो हमारा समाज है, हम उसकी आवाज़ को लेके एक अपनी सिस्टम डेवलप करें और वामसेप ने उसको सफलतापूर्वक पिछले 51 वर्षों में किया है। उसी का एक परिणाम है कि आपके सामने एक मजबूत संगठन अपनी जिम्मेदारियों को निभाते आगे बढ़ रहा है। दूसरा इसमें जो सब्जेक्ट है, दूसरा इसका जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो है इसकी आपकी संस्थागत नेतृत्व है। ये संस्थागत नेतृत्व में जो है ये लीडरशिप है। लीडरशिप भी हम देखते हैं कि कई प्रकार की लीडरशिप लोगों ने डिस्कस की हैं, जैसे सुप्रीमोवाद है या डिक्टेटरशिप है या हम कहें इंस्टीट्यूशनल जो संगठन है। इंस्टीट्यूशनल संगठन एक ब्रॉड माइंडेड संगठन है, ब्रॉड बेस्ड संगठन है, जिसमें समाज के सभी लोगों को उनकी उपयोगिता के आधार पर हम जिम्मेदारी देते हैं। और चूंकि सामाजिक संगठन है तो इसमें एक नैतिकता के आधार पर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका कंपल्सन नहीं होता, लोग अपनी वो जिम्मेदारी समझ के अपने टाइम और रिसोर्सेज को देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्थागत नेतृत्व एक ब्रॉड ब्रांड नेतृत्व है, जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। मैं देखता हूँ इसमें कि जो उत्तराखंड की टीम ने कल हमें जिम्मेदारी दी है, मैं उनको शुक्रगुजार भी करता हूँ कि उनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया है। वो ये है कि हम जब इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन समाज में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाता है और एक कार्यकर्ता इसकी इम्पोर्टेंट कड़ी हैं। और वो कार्यकर्ता के लिए हम लोगों ने इनका सुझाव ये है कि आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही समाज में या तो स्थापित होते हैं या प्रतिस्थापित होते हैं, मतलब या तो आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उनका ऐसा सुझाव था। तो और उनका ये भी सुझाव था कि मैं संगठन से गुजारिश करूं कि इसमें चर्चा हो इस पे और कार्यकर्ताओं के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, जिसमें कार्यकर्ता क्या समाज में कहेंगे, किस प्रकार व्यवहार करेंगे। और काफ़ी लोगों ने इस पर पहले विचार किया भी है कि भाई कार्यकर्ताओं को कैसे विचार करना समाज में जाके। लेकिन जहाँ तक मेरी बात, हम लोगों की बात है कि उसको अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता हमारे संगठन की गतिविधियों के अनुरूप या प्रतिकूल जाके व्यवहार कर रहा है, तो हमें उसको करेक्टिव मेजर उसमें लेने होंगे। और कार्यकर्ताओं की जो कुशलता है उसी पर संगठन निर्भर करता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमारा समाज के साथ एक इंटरफेस है और वही हमें निर्भर करता है कि समाज से रिसोर्सेज किस प्रकार निकलेंगे। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि जैसे बुद्धा ने भी अपने जो भिक्षु संघ था उसमें उनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ था कि किस प्रकार से समाज का इंटरेक्शन करेंगे, किस प्रकार से भिक्षा ग्रहण करेंगे और किस प्रकार से वापस आकर वो उनको ब्रीफिंग करेंगे। तो मैं ये देखता हूँ कि हम यदि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब एक संस्थागत और लोकतांत्रिक नेतृत्व को आधार बनाते हुए समाज में अपने जो कैडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स पर विशेष ध्यान देंगे और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हमको निभानी होगी। और मुझे उम्मीद है और मैं विश्वास करता हूँ कि संगठन इस बारे में अवश्य ध्यान देगा। जैसे पूर्व में अध्यक्ष जी ने बताया है कि हम 3 संगठन और खोलने जा रहे हैं जो हमारे कैडर्स की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देंगे। अगर हम ट्रेनिंग अच्छे कैडर्स निर्माण कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे लक्ष्य हैं
मतलब व्यवस्था परिवर्तन का जो लक्ष्य निर्धारित है हमारा, उसको उचित समय में प्राप्त कर पाएंगे। मेरे पास स्लिप आ चुकी है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय आदिवासी, जय संविधान।